ज़बूर 45, साम 45। मेरे दिल में एक नफीस मजबून जोश मार रहा है। मैं वही मज़ामीन सुनाऊंगा जो मैंने बादशाह के हक में कलमबंद किए हैं। मेरी ज़ुबान माहिर कताब का कलम है। तू बनी आदम में सबसे हसीन है, तेरे होंठों में लताफत भरी है, इसलिए खुदा ने मुझे हमेशा के लिए मुबारक किया। ए ज़बरदस्त, तू अपनी तलवार को जो तेरी हशमत और शौकत है अपनी कमर से हमाइल कर, और सच्चाई और हल्म और सदाकत की खातिर अपनी शान और शौकत में इकबालमंदी से सवार हो, और तेरा दहना हाथ तुझे मुहीब काम दिखाएगा। तेरे तेज तीर हैं, वो बादिशों के दुश्मनों के दिल में लगे हैं। उम्मतें तेरे सामने ज़ेर होती हैं। ए खुदावन, तेरा तख्त अब्दुल आबाद है, तेरी सल्तनत का असा रास्ती का आसा है। तूने सदाकत से मोहब्बत रखी और बदकारी से नफरत, इसलिए खुदा तेरे खुदा ने शादमानी के तेल से तुझको तेरे हमसरों से ज़्यादा मसा किया है। तेरे हर लबास से मुर और ऊद और तज की खुशबू आती है। हाथी दांत के महलों में से तारदार साजों ने तुझे खुश किया। तेरी मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन में शहज़ादियाँ हैं, मलिका तेरे दहने हाथ और अफूस के सोने से आरास्ता खड़ी हैं। ए बेटी सुन, गौर कर और कान लगा, अपनी कौम और अपने बाप के घर को भूल जा, और बादशाह तेरे हुस्न का मुश्ताक होगा, क्योंकि वो तेरा खुदा है। तू उसे सिजदा कर। और सेहूर की बेटी हदिया लाकर हाजिर होगी। कौम के दौलतमंद तेरी रजा जोई करेंगे। बादशाह की बेटी महल में सर तपाया हुस्न अफरूज है। उसका लबास ज़रबफ्त का है, वो बैल बूटेदार लिबास में बादशाह के हुजूर पहुंचाई गई है। उसकी कंवारी सहेलियां जो उसके पीछे पीछे चलती हैं तेरे सामने हाजिर की जाएंगी। वो उनको खुशी और खुरमी से ले आएंगे और बादशाह के महल में दाखिल होंगे। तेरे बेटे तेरे बाप दादा के जाननशीन होंगे, जिनको तू तमाम रुई ज़मीन पर सरदार मुकर्रर करेगा। मैं तेरे नाम की याद को नस्ल दर नस्ल कायम रखूंगा, इसलिए उम्मतें अब्दुल आबाद तेरी शुक्रगुजारी करेंगी। आमीन।